एक गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था। वो गणेश जी के अलावा किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को पूजता नहीं था। अपने किसी रिश्तेदार से या किसी नातेदार के कहने पर वो जगन्नाथपुरी आया। यहां आकर के उसको पता चला कि मंदिर में गणेश जी नहीं है, मंदिर में तो बालकृष्ण प्रभु हैं, कालिया ठाकुर हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं। उसने कहा मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। तो ठाकुर जी बोले मेरे धाम में आकर के भी मुझ में भेद बुद्धि रखने वाला उचित तो नहीं है। तो ठाकुर जी एक छोटे से लाला का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे जाके बोले तुमको किसी ने बहका दिया है, मंदिर में गणेश जी ही हैं, तुम जाओ दर्शन करके आओ। तो गणपति भट्ट बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आंख पे पट्टी बांध के जाऊंगा और जाकर के गणेश जी की पहले सूंड देखूंगा, कान देखूंगा, पेट देखूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये गणेश जी ही हैं तभी दर्शन करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम पट्टी बांध के जाओ। आंख पर पट्टी बांध करके गया। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार तो कुछ साल पहले तक भी था सब दर्शनार्थियों को। भीतर जाकर के जैसे ही महाप्रभु जी के मुखमंडल पर हाथ रखा तो लंबी सूंड उसके हाथ में अनुभव होने लगी। यहां हाथ रखे तो लंबे लंबे कान उसको अनुभव होने लगे। नीचे हाथ रखा तो लंबोदर। अब उसने कहा ये तो गणेश जी ही हैं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलती की, आपका दर्शन नहीं किया, पहले प्रणाम कर ले। तो प्रणाम किया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी सूंड से उसको गुदगुदा और रहे थे। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये गणेश जी ही हैं। जैसे ही पट्टी हटा करके देखी तो गणेश जी नहीं, वो तो महाप्रभु जगन्नाथ है। सूंड कहां गई, लंबे लंबे कान कहां चले गए, राम 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 राम, पाप हो गया, पाप हो गया, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता नहीं, ये मैंने दूसरे देवता को क्यों देख लिया। तुरंत ठाकुर जी ने उसके भ्रम को दूर किया। ठाकुर जी बोले पूरा जगत मेरा रूप है, गणेश भी मैं हूं, शिव भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, नारद भी मैं हूं, सब में मेरा वास है, ये सारा मेरा विलास है, तू मुझ में भेद क्यों रखता। और तब से उस भक्त की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के दिन गज वेश धारण करते हैं। बहुत सुंदर ऐसे ठाकुर जी के ऊपर पूरा यहाँ ऐसे बनाया जाता है, नीचे सूंड आती है, ऊपर बिल्कुल हाथी के जैसे ऐसे। उस दिन गज वेश का मैं पहली बार दर्शन करूंगा ठाकुर जी का स्नान पूर्णिमा पर। टीवी पे तो हम करते हैं, पर प्रत्यक्ष पुरी में खड़े होकर के दर्शन का सौभाग्य पहली बार हमको मिलेगा। आप सब भी जरूर दर्शन करिएगा। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो, बगल में ही तो है पुरी। मैं अगर कटक में जन्मा होता, सुबह जाता रात को आता। आप कहोगे महाराज जी काम धंधा, यही तो काम करता मैं, इनको देखना ही हमारा काम रहता। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में मारे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात और है, समाचार वो देके फिर कथा में प्रवेश करूं। गौ सम्मान आवाहन अभियान के विषय में मैंने पहले दिन कहा था कि यहाँ 3 नंबर स्टॉल है, वहां जाके आपको केवल साइन करना है। और पूरे भारत में सब संत इस विषय पर चिंतित हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर होंगे कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, उतनी जल्दी सरकार इस पर एक्शन लेगी। यहाँ पर 3 नंबर कोई काउंटर है बाहर, वहां जाकर के आप अपने हस्ताक्षर करें और वहां से एक एक शीट लेकर के जाएं। अपने परिवार मित्र आप बाहर जाकर के भी सिग्नेचर कराओ, सबको बता के कि भाई ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उचित सम्मान दिलाने के लिए सरकार पर एक अपील हमको पहुंचानी है। कुछ नहीं करना, केवल हस्ताक्षर करना है। उसके अलावा 27 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे चौधरी बाजार के मारुति मंडप में, अब आप लोग जानते होंगे कहाँ है चौधरी बाजार, कहाँ है मारुति मंडप। चौधरी बाजार के मारुति मंडप में 1.5 घंटे तक विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करेंगे। इसलिए आप सब लोग सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाइएगा और 9:30 बजे कलेक्टर कार्यालय के लिए प्रस्थान कर कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे कि गौ माता को उचित सम्मान दिलाया जाए। 27 जुलाई को आप सब कटकवासी इसमें निश्चित, कितना प्रेम पूर्वक और कितना आनंद में, एक प्रोटेस्ट जैसा ही है लेकिन उसमें हल्ला गुल्ला नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है। विजय मंत्र श्री राम जय जय राम गाना है और केवल हस्ताक्षर करके कलेक्टर को देना। भारतवर्ष में सब जगह ये क्रम हो रहा है। कटक वालों से हमारी प्रार्थना, जितने युवा यहां बैठे हैं इसको नोट कर लीजिए। एक तो बाहर हस्ताक्षर करना है, दूसरा 27 जुलाई को आप सबको एक साथ एकत्रित 8 बजे सुबह होना है और इस भाव में भागीदारी करनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। वेद व्यास जी महाराज ने
अनेक पुराणों की रचना करने के बाद जब मन को संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी की आज्ञा से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया। व्यक्ति का स्वरूप आकर्षक होता है, लेकिन बहुत दिन तक स्वरूप के बल पर आप रह नहीं सकते। आजकल हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। उसके स्वभाव पर हमारा आकर्षण होना चाहिए, उसके स्वभाव पर हमारा प्रेम होना चाहिए, प्रभाव पर नहीं। प्रभाव तो रावण का भी था। जब रावण पृथ्वी पर आया था तो पूरे भारत में प्रभु श्री राम को जानने वाले केवल वैष्णव भक्त थे, लेकिन रावण को सब जानता था। दशानन, 10 मुख वाला है, ऐसा पराक्रमी है, सोने की लंका में रहता है, सब जानते थे। उसकी यश कीर्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंत में जीत स्वभाव की हुई, प्रभाव की नहीं। व्यक्ति आज भी कलयुग में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। मैं कटक में ऐसे काम करूं, मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये करूं कि मेरा प्रभाव बैठे। प्रभाव से कुछ नहीं होता। 4 दिन आपका प्रभाव रहता है, 5वें दिन जरा सी गलती करके देख लो, सारे प्रभाव पर आकर्षित लोग आपको गालियां देने लगेंगे। लेकिन स्वभाव यदि मधुर निर्मित हो जाएगा, व्यक्ति एक बार आपसे प्रेम करेगा और जीवन भर फिर आपका ही रहेगा। कितने भी सुंदर रूप वाले के साथ रह लीजिए, कितने भी सुंदर रूप वाले से प्रेम कर लीजिए, प्रभाव वाले से प्रेम कर लो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो रह नहीं पाओगे उस सुंदर के साथ। इसलिए कोई रूप में कम सुंदर हो, शरीर में कम आकर्षक हो, चलेगा, प्रभाव अच्छा नहीं है तो चलेगा। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसके विचार मधुर होने चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला में आप अनुभव करेंगे, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल से लीलाएं सुनेंगे आप। इन्होंने प्रभाव वालों की ओर देखा ही नहीं है, ये केवल स्वभाव वालों को स्वीकार करते हैं। मथुरा में एक कुब्जा नाम की एक महिला रहती थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, रूप बिल्कुल सुंदर नहीं है। जब कभी भी वो निकलती है, सब उसको कुब्जा कह करके बुलाते हैं, त्रिवक्री कह के बुलाते हैं। 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए त्रिवक्री कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब पहली बार मथुरा जाते हैं और जैसे ही सामने से कुब्जा को आते हुए देखते हैं तो क्या संबोधन करते हैं? हे सुंदरी, आप कहां जा रही हो? तो कुब्जा एक बार को रुकी नहीं, चलती रही। ठाकुर जी फिर से बोले, मैं आपसे बोल रहा हूं, कहां जा रही हो? कुब्जा कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले हाँ। बोले इस मथुरा में मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी ओर कोई देखता नहीं है। हाँ, मेरा एक गुण महाराज कंस को प्रिय लगता है कि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन उनको अच्छा लगता है, केवल वो मुझसे चंदन लगवाते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई देखना भी मुझको प्रिय नहीं करता। मैं जिस गली से निकलती हूँ लोग बाग घरों में घुस जाते हैं, आप मुझे सुंदरी कैसे कह सकते हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन स्वभाव तो है ना तुम्हारे पास, और मुझे वही प्रिय है। रूप मिला है, ठाकुर जी की कृपा, शरीर मिला है, ठाकुर जी की कृपा, और कुछ प्रभाव अपने आप बन रहा है, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन फिर भी अपने स्वभाव का निर्माण करो। प्रभाव का निर्माण तो राक्षस भी कर लेते हैं, प्रभाव तो डाकुओं का भी होता है, प्रभाव तो अनर्गल क्रिया करने वाले लोगों का भी होता है। स्वभाव का निर्माण करो, और जीवन में चाहे मित्र बनाना हो, संबंध करना हो, किसी भी प्रकार से किसी के पास जाना हो, स्वभाव देख करके ही जाइएगा, प्रभाव नहीं। पिछले 1.5-2 वर्षों से भीड़ होने लग गई हमारी कथाओं में, कहीं भी जाते हैं खूब भीड़ हो जाती है। लेकिन इस प्रभाव को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे एक बात बिल्कुल निश्चित पता है, पहली बार बोल रहा हूं मैं ये बात मंच से, कुछ साल बाद ये नहीं रहेगा। कुछ साल बाद वही गिने चुने लोग आएंगे कथा सुनने, कुछ साल बाद कोई और होगा जिसको लोग सुनेंगे, कुछ साल बाद हो सकता है कि भक्ति ही डाउन हो जाए, कोई कथा में ही नहीं आवे। उस समय यदि भीड़ नहीं आई तो कष्ट होगा चित्त को। इसलिए मैं आज भी स्वीकार ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं उस समय यही सोचता रहता हूं, ये 4 दिन की चकाचौंध दिखा रहे हैं ठाकुर जी, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और इसका बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुई। कैसे? जगन्नाथपुरी में माधवदास जी रहते थे, जिनका हम रोज थोड़ा थोड़ा वाक्य सुनते हैं। माधवदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग ये अनुभव करते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्मवेदी पर ऐसे झूमते थे। 1-2 बार लोगों ने जब उनको झूमते हुए देखा तो उसके बाद में ये प्रचार हो गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि जब माधवदास दर्शन करने जाता है तभी महाप्रभु जी झूमते हैं। अब तो ये हो गया कि सिम्मत द्वार पर भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, माधवदास आएगा तो उसके साथ जाएंगे ताकि महाप्रभु जी को ऐसे झूमते हुए देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और ये अनुभव किया लोगों ने कि जब वे जाते भीतर
और जैसे ही माधवदास सामने जाके खड़े होते तो महाप्रभु जी ऐसे झूमते, और फिर सब दर्शनार्थी हरि हरि बोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय। और फिर जगन्नाथ जी की जय जयकार तो होती, माधवदास जी की भी जय होती। मंदिर से माधवदास जी जैसे बाहर आते, सब लोग, कोई चरण छू रहा है, कोई आरती उतार रहा है, बोले आप तो साक्षात जगन्नाथ ही हो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगते हैं। माधवदास जी अपने कान बंद करते हैं और सबसे हाथ जोड़ते हैं, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। अब स्थिति यह हो गई कि माधवदास जी जहां निवास करते थे, उनकी कुटिया से लेकर के सिंह द्वार तक लोग पुष्प बिछाते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती थी, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते थे। माधवदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाती, रोने लगते और महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं नाथ, मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपको भजन छूट जाएगा नाथ। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं ना। अनुकूल परिस्थिति जब आती है और उस अनुकूलता में जब आप फूल जाते हो, वो है परीक्षा। जो चाहा था वो मिल गया, जैसा घर चाहते थे बन गया, जैसी पत्नी चाहते थे मिल गई, जैसा व्यापार चाहते थे हो गया। और इन सब चाहने वाली वस्तुओं के आने के बाद जब आप फूल जाते हो तो आप ठाकुर जी की परीक्षा में हार गए। प्रतिकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार, अनुकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार। और जहां तक दृष्टि जा रही है, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, लोग बाग आपके चित्र बना करके ला रहे हैं, आपके चित्र ले लेकर के उछल रहे हैं, आप जब निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। उस स्थिति में ठाकुर जी ध्यान से देखते हैं अभिमान आया कि नहीं आया। और जब व्यक्ति फूलता है ना, मेरा स्टारडम देखो, तब ठाकुर जी कहते हैं फेल, अब इसको नाक के बल गिरूंगा मैं नीचे। क्यों? प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। यह परीक्षा है। केवल प्रतिकूलता परीक्षा नहीं होती, अनुकूलता भी परीक्षा होती है। अरे 4 दिन पढ़ना पड़ता है मुझको, तो 4 महीने का सिलेबस ऐसे याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब पढ़ने में वैसे बहुत अच्छा था, हाँ, कोई उधम उधम नहीं करता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। और हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे होते थे, वो मेरी कभी चोटी खींचे, आए पंडित जी आ गए, पंडित जी आए हैं, ऐसे बोलते थे। अभी मुझे मेरा एक क्लास का टॉपर मिला कुछ दिन पहले, कथा सुनने आया तो मैं पहचान गया, मैंने अरे तुम तो वो हो। बोला हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? टैक्सी का व्यापार है मेरा। मैंने कहा टैक्सी का व्यापार क्यों करते हो? तुम तो भाई बड़े अच्छे थे पढ़ने में। पता नहीं भाई क्या हुआ, 12th के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। 12th के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश की, इतने अटेम्प्ट्स किए, सब में फेल हो गया। उसके बाद फिर पिताजी का व्यापार, पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को, जैसा मैं पहले था तो मैंने उसको बोला तो नहीं, बुरा लगता, लेकिन अभिमान, देखो मैंने कितनी जल्दी याद कर लिया, देखो मेरे इतने परसेंटेज आ गए, देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूं। और फिर उसके बाद आपके पास योग्यता है तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी अवहेलना करना। अब कोई रूपवान है और कोई बेचारा रूपवान नहीं है तो उसके सामने रूप गर्विष्ठ हो जाते हैं। हमारी आंखें देखो, हमारी नाक देखो, हमारा मुंह देखो, हमारे बाल देखो। याद रखना, जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। फिर ना बुद्धि काम करेगी, ना वाणी काम करेगी, ना रूप काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में उन्हें प्रणाम करते चलो, धन्यवाद करते चलो। सुख में फूलो मती, ध्यान रखना, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर सिचुएशन को उनका प्रसाद मान करके स्वीकार करो, अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। तो माधवदास जी, उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले अच्छा है और अच्छा। अभी तो तुम देखना, जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा। सब लोग इधर देखो। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया, इस सम्मान का तोड़ क्या है? मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता है कोई नमकीन खिलाओ भाई। ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के करो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो माधवदास जी बोले, यहाँ पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे तो घर के लोग लाके भिक्षा देते थे। अब
अब माधव दास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधव दास जी बोले बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधव दास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधव दास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधव दास जी ने जाकर के बोला ये माता जी कैसी हैं? तो मोहल्ले के लोग बोला अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधव दास जी बोले आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधव दास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो? मैं माधव दास हूं, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूं, आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहां कहां से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में, आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहां इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले जो भी घर में बना हो रूखा सूखा सब दे दो। मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल आदि लेकर के थाली में लाई, बोले लो पालो। माधव दास जी ने प्रेम से पाया। माधव दास जी जैसे पा लिए तो मैया बोली बर्तन धो के जाना, हाँ खा के जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधव दास जी बढ़िया बर्तन धो। बोले आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधव दास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पानी फिर से आगे पवा दो। मैया बोली चुपचाप बैठो अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधव दास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई है कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली कैसा लग रहा है? माधव दास जी बोले क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है या मैया तेरे घर की रोटी, इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधव दास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधव दास जी तो उस दिन नाचने लगे, बोले आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बनाया, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले अगर ये आज आया तो इसके अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधव दास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधव दास जी मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा खा लो इसको। माधव दास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधव दास जी आज प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी, इतने रीझ गए, वाह माधव मैं मान गया तुमको, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधव दास जी बोले नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया है। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के वाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो। उसके अलावा फिर संसार तो बहुत विचित्र है, आज बहुत प्रेम देगा, कल एक गलती कर। अच्छा जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो काम करते हैं, मेरे कहे से काम करो, कथा पूरी हो जाए उसके कुछ दिन बाद अपने काम पर मत जाना, घर ही रह जाना। तो पत्नी या पति जो भी होगा घर पे वो पूछेंगे, या फिर जो बच्चे भी हैं उनके माता पिता पूछेंगे क्या बात है आज नहीं जाना, बोल देना छोड़ दिया काम मैंने, अब घर ही रहूंगा। आज बढ़िया कढ़ी बनाओ, बढ़िया कढ़ी पाएंगे तो पहले दिन तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो अब तो ये घर ही रहेगा, कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, भाजी बनेगी, मिष्ठान आएगा बाहर से, रसगुल्ला।
आएगा बढ़िया प्रेम से आपको पवाया जाएगा, अगले दिन फिर कुछ नया बनेगा, तीसरे दिन फिर कुछ बढ़िया बनेगा, चौथे दिन से वो बढ़िया जो है वो घटने लग जाएगा, फिर केवल दाल ही बनेगी, फिर केवल एक सब्जी पे ही काम चलेगा। अरे महाराज 15-20 दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि रोटी बनी बनाई रखी है उसमें से ले लो, पूली पूली रोटी नहीं मिलेंगी। और जहां 6-7 महीने निकले नहीं, ताने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। पड़े रहते हैं पूरे दिन, करते धरते कुछ है नहीं है, कैसे चलेगा घर, क्या करोगे अब? और कुछ नहीं, आपके पास ही रहेंगे, प्रेम से पाएंगे भोजन, और क्या करेंगे? ये जिनको आप अपना 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 बोलते रहते हैं, ये सारे अपने अपना रूप दिखा देंगे आपको। एक बार उनके लायक नहीं हो ऐसा बन के तो दिखा दो उनको। आप जब तक ये दिखाते रहोगे कि मैं उनके लायक हूं, तब तक आपको प्रेम मिलेगा। एक बार उनको दिखा दीजिए कि आप उनके लायक नहीं हो, ना लायक बन के दिखाइए, घर के लोग अपना रूप दिखा देंगे आपको। किसी लायक जब नहीं रहोगे घर के, तो सब अपने आप, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, वह भी ताना दे देगा आपको। लेकिन चाहे लायक बने रहिए, चाहे ना लायक बने रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ को भी शिकायत नहीं करेंगे, वो सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत जी का निर्माण व्यास जी ने किया, और किस भाव से किया? प्रेम भाव से। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, प्रेम प्रधान भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। इसलिए भागवत जी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सबको प्रिय लगने वाली है। भागवत जी का निर्माण करके वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। प्रश्न किया कि परीक्षित जी कौन है? तब बताया कि ये पांडवों के वंशधर हैं। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में मार दिया था, उन्हीं अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उनके गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित का। मतलब ये अर्जुन के पौत्र हैं, पुत्र के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बीच में कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाया, किस प्रकार अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया और भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। यहां पांडवों ने मिलकर के पिंडदान आदि किए, सब कुरुवंश के। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, वो हम पहले दिन सुनी चुके, 2 दिन पहले। भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हुए। इतने दिन से पांडवों के पास ही थे, आज भगवान ने वापस द्वारिका जाने का मन बनाया। बंधुओं, एक बात कभी आपके मन में आती है कि पांडवों में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उनके साथ खड़े रहे? ऐसे कौन से लक्षणों से पांडव युक्त हैं कि भगवान ने उनका साथ दिया? धर्म की यदि बात करें तो धर्म तो भीष्म पितामह में भी था। गुरु तत्व की बात करें तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु भी कौरव पक्ष में थे। बल की यदि बात करें तो दुर्योधन बहुत बलवान था, और अर्जुन के जैसे प्रेम की बात करें तो कर्ण में भी बहुत प्रेम था। लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? हैं तो दोनों ही भाई भगवान के। तब पांडवों के 5 लक्षण बताए, और उन 5 लक्षणों के साथ 2 विशेष लक्षण बताए हैं। ये 5 लक्षण और 2 विशेष लक्षण जिनमें होते हैं, ठाकुर जी उन्हीं का संग करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के अंदर धर्म है, धर्मराज युधिष्ठिर उनका नाम कहा जाता है। युधिष्ठिर के पास धर्म है। भीम का स्वरूप बल है, भीम बल का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन आत्मा, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये 5 लक्षण हैं। ध्यान रखिएगा इन 5 लक्षणों के। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप। ये 5 लक्षण हम सबके पास, किसी ना किसी के पास एक लक्षण तो है। कोई धर्मवान है, पूरे दिन धर्म ही करते रहते हैं। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग आसन आदि करते हैं, उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा वंदना करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, दफ्तर जाते हैं, समय से दफ्तर पहुंच जाते हैं, अपने काम करते हैं, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते, धर्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। दोपहर का भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, रात्रि घर आते हैं, आकर के स्नान करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं, रात्रि फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति। हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन है? युधिष्ठिर। लेकिन अकेले धर्म से भगवान साथ नहीं देते। अभी लास्ट में बताऊंगा वो 2 विशेष लक्षण कौन से। तो धर्म युधिष्ठिर, दूसरा है
बल, किसी के पास बल की योग्यता ज्यादा है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के बल हैं। कोई शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, बुद्धि बहुत तेज है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास मनोबल है। मनोबल कैसा होता है? चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए टूटता नहीं है, हारता नहीं है, मनोबलवान है। कोई मन से बलवान है, कोई धन से बलवान है। धन वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वै ज्ञान वृद्धश्च। कोई ज्ञान में बलवान है, कोई धन में बलवान है, कोई शरीर में बलवान है। किसी के पास बल है, किसी के पास धर्म है, किसी के पास में आत्मा, आत्मा यानी कि आत्म कल्याण की भावना। वो जी ही इसी भाव से रहा है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। यह अर्जुन का स्वभाव है। चौथा लक्षण है बुद्धि, और पांचवा लक्षण है स्वरूप, सुंदरता। ये पंच लक्षण पांडवों के अंदर हैं, लेकिन इन पांचों के साथ एक विशेष लक्षण चाहिए, और वह है द्रौपदी। द्रौपदी का विशेष लक्षण क्या है? दया। अब हर एक लक्षण के साथ दया को जोड़ो। धर्म है लेकिन दया नहीं है तो ठाकुर जी साथ नहीं देंगे। धर्म के साथ दया होगी तो ही ठाकुर जी साथ देंगे। मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी, क्योंकि धर्म है लेकिन दया नहीं है तो धर्म के नाम पर कई लोग बहुत निर्दयी हो जाते हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कहा जाता है। इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने कट्टर धर्म के नाम पर हो जाते हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो जीव हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये ना रसगुल्ला शुगर ना कर दे इसलिए पहले नीम खवाई जा रही है आपको, फिर नंद घरानंद भयो जय कन्हैया वो रसगुल्ला खवाए जाएंगे। तो ये नीम जरूर चख लीजिए। ये ज्ञान रूपी नीम, करेला आदि आदि ये बढ़िया औषधि खानी चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में पौष्टिक ज्ञान सुनो और कथा के विश्राम में प्रेम में डूबेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, धर्म में यदि दया नहीं है तो ठाकुर जी आपका साथ नहीं देंगे। धर्म में निर्दयता कैसी आ जाती? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं बड़ा शुद्ध बन के जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तिलक स्वरूप लगा के जाते हैं, गले में कंठी माला पहन के जाते हैं, हाथ में थाली लेके जाते हैं, उसमें सामग्री लेके जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी ओछी नजर से देखते हैं। दूसरा जो मंदिर आया है, तुम क्या सेवा करोगे? हम करते हैं, हम तो ये वाली स्तुति सुनाते हैं, ऐसा जल डालते हैं, हम तो गाय का दूध लेके चढ़ाने आए हैं, उस मंदिर का प्रसाद लाए हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ईर्ष्या, कथा सुनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या। मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए? मैं बैठा था यहां पहले दिन से। पहुनी मारते हैं, पीछे गेड़ देते हैं। धर्म में दया नहीं तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। रावण भी कहीं ना कहीं धार्मिक तो था। क्यों? नित्य महादेव की उपासना करता था। जब जाता था कैलाश पर और देखता था लंबी लाइन लगी है महादेव के दर्शन की, तो रावण खड़े होकर के बोलता मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। अरे महादेव को कोई जाकर के बताओ लंकापति रावण आया है। तो लोग बात कहते तू दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है? बोले आया तो दर्शन करने ही हूं, लेकिन इन सब लोगों के साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा। अच्छा, लाइन में कौन खड़े हैं? गंधर्व खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था, वो इनके साथ खड़ा हूंगा मैं, और मुझ पर समय नहीं है, महादेव से कहो मुझे दर्शन दें। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो क्या करता था रावण? ऐसी स्तुति बना करके गाता था कि उसकी स्तुति के शब्दों से हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी, बर्फ टूट टूट करके नीचे गिरने लगती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, पृथ्वी में भूचाल आ जाता था। तो महादेव के नेत्र अपने आप खुलते थे। क्यों, क्या हो रहा है भाई? तो कहते रावण आया है। बुला बुला उसको, यहां बुला। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ध्यायत्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। रावण गाता है। जटाट विग्ल ज्वल प्रवाह पादित स्थले, उसके शब्द ही ऐसे होते थे कि मानो जैसे कोई कुछ हिल रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है। महादेव जाकर के रावण को इधर उधर प्रणाम करो, प्रणाम। सुन, तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका। यहां आकर के सबको हिला देता है। धर्म है पर दया नहीं है। दया होती तो वन में किसी सौभाग्यवती नारी का स्पर्श नहीं करता रावण। दया नहीं है। ऐसे धर्म का क्या फायदा जिसमें दया ना हो? इसलिए कई लोगों में धर्म की मात्रा अधिक होती है पर दया नहीं होती, तो ठाकुर जी उसका साथ देने में डरते हैं। दया नहीं है इसके पास। इसलिए युधिष्ठिर का संग क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर के साथ में दया रूपणी द्रौपदी है। द्रौपदी को दया का रूप क्यों कहा गया? अपने 5 बालकों के हत्यारे को सामने देख करके द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दो, इसको मत मारो। तब भगवान ने उसको दया का रूप कहा। तो धर्म के साथ दया, यानी कि युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। दूसरा है बल, बल के साथ दया।
बल के साथ यदि दया नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग करोगे आप। बहुत धन आ गया लेकिन दया नहीं है तो धन का असदव्यय करोगे, कहीं भी उड़ा रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन धन के साथ दया आ जाएगी तो नित्य दान पुण्य की भावना बनी रहेगी। यहां कुछ सेवा करा दें, यहां कुछ अच्छा करा दें, जगन्नाथ मंदिर में एक उत्सव करा दें, बद्रीनाथ में कुछ ऐसा करा दें, वृंदावन में जाके फूल बंगला बनवा दें, गिरिराज जी की खूब सुंदर तलेटी पर विराजमान बानरों का एक भंडारा कर दें, अकिंचन लोग, निर्धन लोगों की एक सेवा प्रणाली कर दें। धन के साथ दया आएगी, बल के साथ यदि दया आएगा तो बल रक्षा करेगा। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम जी के बल में दया है, इसलिए राम जी की रक्षा हो रही है। बल के साथ दया, धर्म के साथ दया, बल के साथ दया। और तीसरा आता है आत्मा, अर्जुन, हमारे स्वभाव में दया आ जाए। चौथा है नकुल, बुद्धि, बुद्धि के साथ दया। और पांचवा है स्वरूप, रूप के साथ दया। अगर ये पंच गुणों के साथ दया हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो इस संसार रूपी महाभारत में ये पंच लक्षण कौरवों में भी हैं, उनमें भी धर्म है, उनमें भी बल है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी बुद्धि है, उनमें भी स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, इसलिए अपने गुण में दया का एक संपुट लगाओ, तब ठाकुर जी रक्षक बनते। पांडवों की भगवान ने खूब रक्षा की। आज द्वारिका जैसे भगवान पहुंचे, कुछ दिन बाद ठाकुर जी को खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक की रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाके की थी। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट करके आए और उस बालक को गोद में लेकर के ठाकुर जी ने उसका मधुर दर्शन कराया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका गए। कुछ महीने वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम पधार गए। ये खबर अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित एक क्षत्र सम्राट, बहुत कम अवस्था में राजा बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए। जन्मेजय आदि इनके पुत्र विवाह भी हो गया था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते हुए जब निकले तब उन्हें दिखा कि काला काला व्यक्ति बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। ये काला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही कलयुग है। और वो बैल कोई और नहीं, धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दान और दया, ये 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं धर्म के। पवित्रता नहीं है हम लोगों में। नहाने को पवित्रता मत कहा कीजिए। कर्मा बाई हमने सुना है कई बार बिना नहाए भी खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी जाते थे पाने के लिए। स्नान पवित्रता नहीं होता, मन बुद्धि के विचारों का शुद्ध होना पवित्रता होता। पवित्रता किसको कहते हैं? आपसे किसी ने आकर के कहा, अरे वो 4 नंबर गली में व्यक्ति रहता है ना, बोला हाँ उसके घर तो ऐसा हो गया और वो तो ऐसा है, अरे बड़ा निकृष्ट है, बड़ा ऐसा है। लेकिन आपने प्रत्युत्तर में क्या? भैया किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा नहीं हो, ठीक है संसार है, आपको भी किसी ने बोला होगा, देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा तो नहीं, कोई बोल रहा था, उसके घर का ही बोल रहा था मुझसे। फिर भी कई लोग ईर्ष्या में बोल देते हैं, आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? यह है स्वभाव की पवित्रता। पर हम लोग तो अलग हैं, गॉसिप्स में तो हमको आनंद आता है। कोई किसी की आके निंदा कर दे, अरे तुमको तो इतना ही पता है, मैं और बताऊं, मैंने तो ऐसा भी सुना है, मैंने तो ये भी सुना है। यही है अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता। इसलिए स्नान करना पवित्र नहीं होता। आपके अंदर नकारात्मक सोच ही नहीं आती है तो आप पवित्र हो। हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो 2-4 विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं। और हमारे परिकर के ही किसी से बोला तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है।
ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते हैं हमने किया दान, और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के, ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है, और ना ही दया है। ये तीन चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है, और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे, सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले तुम कलयुग हो? बोले हाँ। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं, और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं, और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते, पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप। आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते। नहीं, जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पे लगाओगे आप? सब लोग सावधान है, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए, बैठने दो सबको, बैठ जाओ। इधर देखो, यहां देखो, हम काला टीका लगा के आते हैं, नजर नहीं लगेगी हमको, देख लो। हाँ, कहीं आप लोग सोचो हम देख लेंगे, महाराज जी नजर आ गए तो और बैठे हैं ना कालिया, ये सबकी नजर अपने पास ही रख लेते हैं, इसलिए आप लोग यहां देखो, सुनो। क्या बता रहा था मैं? जुआ, लक्ष्मी को यानी कि धन को जहां भी आप दांव पर लगाते हैं, XYZ कुछ भी हो, वो जुआ है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे ही लक्ष्मी दांव पर लगती हैं, सबसे पहले तो लक्ष्मीपति नारायण नाराज हो जाते हैं। और किसी के नाराज होने से फिर फर्क भी क्या पड़ेगा? जब ठाकुर जी नाराज हो गए आपसे, तब तो सब बिगड़ ही जाना है। लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगाना, जुआ नहीं खेलना, सबसे पहला स्थान। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान। मदिरा पान, बीड़ी पान, सिगरेट पान। पान का मतलब पीना। ये मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा और जितनी भी निकोटिन यूज्ड वस्तु होती हैं, इन सब में कलयुग का निवास है। आपकी जिह्वा पर हर वो वस्तु जाकर के पाप भागनी हो जाती है जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो। कई जगह तामसिक वस्तु देवताओं को अर्पित करने के बाद में दे दी जाती है। कई लोग हमारे उत्तर भारत में महादेव के नाम पर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बोले अरे महादेव भी तो करते हैं, हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात। मैं कहता हूं जिस दिन महादेव को तुम मिल गए तो त्रिशूल सीधा हृदय में ही घुसाएंगे। मेरे नाम पर क्या क्या करके आया है संसार में। ये तो लोगों को पता है कि महादेव भांग ले लेते हैं, ये तो लोगों को पता है कि महादेव का प्रसाद इन इन वस्तुओं का लगता है, भैरव बाबा का प्रसाद इसका लगता है,
देवी मैया का इसका प्रसाद हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महादेव ने विष भी पिया था, एक आध बूंद रख लो जीभ पे, वो भी लेके देख लो। और रही बात शास्त्र प्रमाणों के अनुसार, कहीं भी तामसी वस्तु किसी देवी देवता को अर्पित नहीं होती है। अन्य अन्य किन्हीं कारणों से, कहीं तंत्र के प्रभाव के द्वारा, कहीं अन्य अन्य भावों के द्वारा कुछ किया जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो ठाकुर जी तो परम वैष्णव हैं। ठाकुर जी को कोई तामसी वस्तु नहीं, और हम तो कृष्ण उपासक, हम तो ठाकुर जी को, हम तो वैष्णव ही हैं। ठाकुर जी को तामसी वस्तु प्रिय नहीं। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, उल्टा सीधा खाना पीना, अपने जीव पर गलत वस्तुओं को धारण करना, उससे कलयुग का प्रभाव होता है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, पुरुष पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखे और स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है। पतिव्रत पत्नी व्रत धारण करो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो क्या है? पतिव्रत और पत्नी व्रत, जिनका हाथ पकड़ करके फेरे ले लिए हैं, फिर जीवन भर वही हैं सब कुछ। पत्नी व्रत, पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। कलेश मत करो, लड़ाइयां मत करो, झगड़े मत करो। यदि आपके झुक जाने से झगड़ा शांत हो जाता है, झुक जाइए, मत कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा था, ये ईगो इतना ज्यादा भर चुका है हम लोगों के अंदर कि हम झुकना भूल गए हैं। स्कूल में संस्कृत जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद कराते थे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या बताते थे कि जो वृक्ष फलित होता है, फल वाला होता है, वो सदा झुका ही रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। आंधी आने पर फलित वृक्ष कभी नहीं गिरता, सीधे लंबे लंबे वृक्ष जो खड़े रहते हैं गिर जाते हैं। इसलिए ज्यादा चौड़िए मत, थोड़े झुक जाइए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके झुकने से यदि विवाद शांत होता है तो झुक जाइए, क्या बुराई है। लेकिन कई लोगों को आनंद आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको देखूंगा। जब ये गुण मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मुझ पर आरोप क्यों लगा? कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा ईगो में है। उसको समझाओगे, लड़ोगे, बातें बिगड़ेंगी। इससे बढ़िया झुक के क्षमा मांग लो। जब लगे कि हाँ थोड़ा माहौल शांत हो गया है, तब धीमे से झेल दो। क्या मैंने किया नहीं था, वैसे मैंने सॉरी बोला, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वास्तव में मैंने किया नहीं था, मुझसे हुआ नहीं है ऐसा। आपकी इच्छा है कि आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, धीमे से बता दो। लेकिन हम आज की डेट में दूसरे की नजर में अच्छा होना चाहते हैं। अपनी नजर में भले ही हमारी स्थिति बुरी हो रही हो, केवल इनकी नजर में और अपनी नजर में अच्छे रहिए। संसार तो आपको कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। कल सुबह कोई आपसे आकर के कहते, बोले महाराज जी आए ना कथा करने, बोले हाँ, कल रात में पी रहे थे। इतने में ही आप विश्वास और कर लोगे। आपने कहा अरे तुम बता रहे, अरे यार चाय पी रहे थे, चाय बोलना भूल गया था मैं। एक शब्द भूल गए तो आप विश्वास भी कर लोगे। संसार तो ऐसा है। इसलिए इनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए, इनकी नजरों में अच्छे बनो। संसार तो भलाई कभी देगा ही नहीं आपको, और जो भलाई संसार दे रहा है उससे प्रसन्न होइए मत, वो अच्छी नहीं है, क्षणिक है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और पांचवा स्थान कलयुग का है बिना मेहनत से कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। बिना मेहनत के कमाया गया। अब बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता है वो सब आपको पता है। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है, इसलिए भूल करके भी इन 5 से बचने का प्रयास कीजिए। 5 स्थान कलयुग को प्रदान करने के बाद राजा परीक्षित लौट करके जब अपने राजभवन में पहुंचे तो तहखाने में जाकर के एक मुकुट देखा। उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। वो जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले लिया था। उस मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और आखेट को वन में गए। वन में जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर जल की याचना की, लेकिन जल नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? ऋषि तपस्या में बैठे थे और राजा परीक्षित बोले मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। तपस्या में बैठे व्यक्ति को कभी कभी अपने तन की सुध नहीं होती। एक होती है सामान्य समाधि और एक होती है त्रातक समाधि। 2 प्रकार की समाधि होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्य समाधि, आप बैठे, जरा सी आवाज हुई तो आंख खुल गई, देखने लगे, आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाए, सामान्य समाधि। त्रातक समाधि कैसी? आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी फेंक दिया, लेकिन तब भी आप समाधि से विचलित नहीं हुए। ऐसी त्रातक समाधि कलयुग में लोग नहीं लगा पाते। कई लोग कर भी सकते हैं योग साधना के द्वारा। तो शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा जल पिलाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं,
मैं जल मांग रहा हूं, ये देते नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र ने देख लिया और तुरंत मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित, श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके जब आए, उन्हें गौरमुख शिष्य के नाम से पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए और वहां अनेक संत ऋषि महात्मा पधारे थे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। आहा, सबने खूब सारे उपाय बताए, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ पूर्णो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान, जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। हाँ। चरणों में प्रणाम करके जब कहा, येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। हे नाथ, आप जैसे संत, आप जैसे ऋषियों का तो घर बैठ करके स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, कृपा करके मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। गाइए, करताल बजा के गाओ। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं नाथ, पर हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए ना हमारे जीवन के कितने दिन बचे, हमें पता नहीं है। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति दावे से नहीं कह सकता कि मैं इतने दिन और रहूंगा, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। मैं आज कथा कर रहा हूं, लेकिन कल की कथा सुना पाऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। हम सब मरणासन स्थिति में हैं, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसलिए नाथ से कहो, हमारे पास कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है हमारे पास कितना समय है। उस समय में हम क्या करें जिससे आप हमें मिल जाओ, कृपा कर हमें बताओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मैं हूँ पतित स्वामी, पतित मतलब पाप। हमारे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है, उन्हें कहते हैं पतित पावन भगवान। क्या कहते हैं? उनके दर्शन किए बगैर भीतर नहीं जाना, वे पतित पावन भगवान है। उनका दर्शन करने से उसी समय हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। वो नित्य पतित हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। कई लोग पुरी में दर्शन नहीं कर पाते, भीतर नहीं जा पाते, तो बाहर से उन्हीं को देख लेते हैं, पतित पावन भगवान को ही दर्शन कर लेते हैं। वे पतित पावन हैं, पर मैं पतित स्वामी हूं। पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं और पापों को नष्ट करने वालों में सबसे बड़े वो हैं। वही बात यहां कही जा रही है। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूं पतित स्वामी, मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूं पतित अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, ओ अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा, ओ इसे कैसे मैं दिखाऊं,
अब गुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय। ओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई सब गाओ। न जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा। ओ करना कृपा दयालु करना। ओ चरणों में सर झुकाऊं। करना कृपा दयालु। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में सर झुकाऊं। और सबसे प्रिय पंक्ति। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे। ओ ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना। ओ चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब। हे प्रभु मुझे बता चरणों में सर झुकाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी
जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 श्री राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय श्री राम, जय। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। वैसे हम ये भाव गाते तो हैं कि प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, पर वास्तविकता तो यही है कि ठाकुर जी ने ही सब जगह बताया है कि मैं कैसे मिलूंगा। चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो। आप सब लोग जो खड़े हो गए सब बैठ जाइए। आपकी जगह घिर गई है क्या? हाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब जगह बताया ठाकुर जी नहीं है। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भागवत क्या है? बोले मैं अपनी प्राप्ति का अपने मुख से जो मार्ग बताता हूं वही भागवत है। भगवत प्राप्ति का मार्ग आचार्य लोग बताते हैं, गुरुजन बताते हैं मंच पर बैठ करके, लेकिन उनको किसने बताया? इन ग्रंथों ने। और इन ग्रंथों में कहां से आया? ठाकुर जी ने स्वयं बताया। मैं कैसे मिलूंगा ये मार्ग ठाकुर। इसलिए कभी भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर संशय नहीं करना है, क्योंकि वो मार्ग ठाकुर जी ने ही बताया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा कहे गए भाव जो कि भागवत हैं उन पर कभी संशय मत करना, क्योंकि मैंने वही उपाय बताए हैं जिन उपायों से मैं मिलूंगा। इसलिए हमने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ रखा। पथ मतलब रास्ता, पथ मतलब रास्ता, मार्ग। और इस मार्ग को किसी कंस्ट्रक्टर ने नहीं बनाया है, किसी रोड मिनिस्टर ने नहीं बनाया है। इस भक्ति के पथ को, भक्ति के मार्ग को स्वयं ठाकुर जी ने ही बनाया है। इस पर जो चलेगा, इसका गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठाकुर जी ही हैं, खुद मिलेंगे वो। और इस पथ पर चलना कैसे चाहिए? तब भगवान स्वयं एकादश स्कंद में भागवत में कहते हैं ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान धावन्निमिल्यवा नेत्रे यानस्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित् धावन्निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। क्या कह रहे हैं भगवान? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने अपनी प्राप्ति के जितनी वाणियां, जितनी बातें कथाओं में बताई हैं उन सब पर चलने लगो। कैसे चलो? बोले आंख बंद करके चलने लगो। धावन निमिल्यवा नेत्रे, अपने नेत्र बंद करके चलो, कभी गिरोगे नहीं। और कभी गिर भी गए तो क्या होगा? आहा नस्खलेन पतिदिह। अगर कभी गिरोगे नहीं, पहली बात तो इस भक्ति के पथ पर, यदि कदापि कभी गिर गए तो उठाने के लिए मैं ही आऊंगा, मैं ही उठाऊंगा। ठाकुर जी डंके की चोट पर कहते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, नहीं होने देता, नहीं होने देता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ, आपके परम भक्त हुए श्री बलराम दास जी। पंच सखा जो जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध हैं उनमें से एक सखा हुए श्री बलराम दास। बहुत ध्यान से सुनना। बलराम दास जी के चरित्र में आता है कि वो इतना अच्छा गाते थे
महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख बैठ करके गाते थे, महाप्रभु जी उनके साथ खेलते थे। लेकिन एक बार एक बहुत सुंदर नर्तकी मंदिर में आई और वो महाप्रभु जी के सामने नृत्य करने लगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पीछे वाले भी इधर देखो, कोई आवे जावे तब भी आप इधर ही देखते रहो। तो श्री बलराम दास जी का चरित्र आता है कि बलराम दास जी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे नाम जप से ठाकुर जी मिलते हैं, यज्ञ अनुष्ठान से ठाकुर जी मिलते हैं, सुंदर स्वभाव बनाने से ठाकुर जी मिलते हैं, विचारधारा पवित्र रखने से ठाकुर जी मिलते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने से, नैवेद्य पधराने से, अष्टयाम सेवा करने से, श्रृंगार आदि का क्रम करने से ठाकुर जी मिलते हैं, वैसे ही अगर किसी के पास में गायन की कला है, गाना जानता है, अच्छा कंठ यदि उसके पास है, और यदि वो उस कंठ से लोक रंजन ना करे, दुनिया को ना रिझाए, और अपने कंठ से यदि ठाकुर जी की सेवा करे, तो उससे भी ठाकुर जी रिझ जाते हैं, मिल जाते हैं ठाकुर जी। कुछ ना करे, केवल दिन रात ठाकुर जी को गा गा करके सुनाता रहे, दिन में उठावे तो गा करके, रात्रि सुलावे तो गा करके, पवावे तो ठाकुर गा करके, बस उसका कंठ कभी संसार के रंजन में ना लगे, तो उसके कंठ से ठाकुर जी रीझ जाते हैं और उसको मिल जाते हैं। और कई जगह तो ऐसा भी आचार्य लोग कहते हैं कि बाकी साधन करने वालों से पहले उसको मिल जाएंगे जो गा करके ठाकुर जी को रिझावे, कोई गावे। अगर किसी के पास कंठ है, यहां कोई बैठा है ऐसा जो गाना जानता है, ठाकुर जी के लिए गाया करे, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को रिझाया करे। भक्तिमती मीराबाई गाती थी, और केवल एक नाम नहीं है, जितने भक्तों के नाम आप लेंगे जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, सबने गाया है ठाकुर जी के आगे, गा करके ही मिले हैं ठाकुर जी। गायन बहुत प्रिय है इनको। एक प्रकार से कोई इनके लिए गा देता है ना, तो ये सब न्यौछावर कर देते हैं उसके ऊपर। गीत गोविंद के रहस्य में कथा आती है कि जगन्नाथपुरी में एक माली की बेटी, उसको गीत गोविंद याद हो गया था, और वो बैगन के बगीचे में जाकर के गीत गोविंद गाती थी। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके सुनने के लिए आते थे और उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। एक दिन महाप्रभु जी लौट करके जब मंदिर आए, कपाट खुले तो सारे वस्त्र फटे हुए थे और कहीं कहीं कुछ मिट्टी लगी थी, कहीं कांटे लगे थे। तो पुजारियों ने पूछा ये कैसे हुआ? तो ठाकुर जी बोले एक बालिका है पुरी में, माली की बेटी है, वो बैगन के बगीचा में जाकर के गीत गोविंद गाती है, मैं सुनने जाता हूँ। तो वहां बैगन के बगीचे बहुत छोटी 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 बेल हैं, मैं इतना विशाल हूं, और वो भीतर घुस के गाती है, तो उसके संग में जब घुसता हूं तो मेरे वस्त्र आदि फट जाते हैं। इतना प्रिय लगता है इनको गायन, कोई बस गा दे इनके लिए, बहुत प्रिय। तो बलराम दास जी पद गाते थे, तभी एक बहुत सुंदर नर्तकी आई, और उस नर्तकी के ओर जब बलराम दास जी ने देखा, अब सोचिए भगवान के सखा हैं, भगवान के दास हैं, भगवान इनके साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी किसी और को देख करके उसके प्रति मन आ गया, और उस नर्तकी का भी इन पर मन आ गया, दोनों का एक दूसरे पर मन आ गया, आपस में मिलने जुलने लगे, बातचीत होने लगी। पूरे जगन्नाथपुरी में हवा की तरह बात फैल गई कि बलराम दास नाम का भगवान का भक्त, वो तो अपनी स्थिति से बर्बाद हो गया, अब तो वो किसी नर्तकी से मिलने जाता है, उसी के पास रहता है। इसी कारण से बलराम दास जी की एक सेवा उनसे छीन ली गई। रथ यात्रा जब महाप्रभु जी की होती थी तो रथ के सामने सबसे पहला पद गायन बलराम दास जी करते थे। बलराम दास जी भी इतने मुक्त हो गए थे, इतने ज्यादा उसमें युक्त हो गए थे उस नर्तकी में, कि अब मंदिर भी नहीं जाते कई कई दिनों तक, बस उसी के पास बैठे रहते हैं, उसी से बातें करते रहते हैं। रथ यात्रा का दिन था, रात भर उसी के पास थे। सुबह उठते ही आपने मन में विचार किया, आज तो रथ यात्रा है, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ में विराजमान होकर के गुंडीचा जाएंगे और मैं रथ के सामने बैठ करके सेवा करूंगा, लेकिन मैं कहां पड़ा हूं? ये संसार के विषय के चक्कर में मैं महाप्रभु जी को भूल गया, कितने दिनों से उनके पास नहीं गया। दौड़ करके गए तो पंडा पुजारियों ने इनको रोक दिया, बोले अब तुम अपवित्र हो, तुम्हारे किससे पूरी जगन्नाथपुरी को पता है कहां जाते हो, क्या करते हो, नहीं आओगे तुम ठाकुर जी के सामने। रोते रहे, नाथ आप तो गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, मैं अपने भक्त का त्याग नहीं करता। हमारी श्री वैष्णव परंपरा में चरम मंत्र कहा जाता है, उस चरम मंत्र में यही कहा जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरणागति ले लेता है, उसके पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला के मैं उसको स्वीकार करता हूं। नाथ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं छोड़ करके आ गया ना दोबारा आपके पास, भूल हो गई नाथ, स्वीकार करो ना। लेकिन किसी ने उनको ठाकुर जी के रथ के आगे बैठने नहीं दिया।
बलराम दास जी समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र के तट पर जाकर के बालू से, समुद्र की रेत से एक रथ बनाया और उसमें छोटे से महाप्रभु जगन्नाथ जी रेत से बना के विराजमान किए और अपनी मृदंग लेकर के वहीं पद गाने लगे। बोले आप तो सब जगह हो, जगन्नाथ हो, भले ही आप रथ में विराजमान होकर गुंडीचा जा रहे हैं, पर मुझे वहां जाने नहीं दिया जा रहा, तो मैं यहीं आवाहन करके पद गाता हूं। आंखों से आंसू गिर रहे हैं और आप पद गा रहे थे। ठाकुर जी के सामने जब भाव से पद गाने लगे तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। सबने पूछा भगवान क्या बात है, आज रथ आगे नहीं बढ़ेगा क्या? सबने प्रार्थनाएं की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले मेरी रथ यात्रा इस वक्त कहीं और हो रही है। बोले हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कहां हो रही है? बोले समुद्र तट पर बलराम दास मेरा रथ यात्रा कर रहे हैं, मैं वहीं उसका पद सुन रहा हूं, इसलिए जहां मैं हूं रथ यात्रा वहीं हो रही है। यदि यहां से रथ आगे बढ़ाना चाहते हो तो बलराम दास को लेके आओ। सबने ठुकरा दिया, सबने निंदा की जिस बलराम दास की। ठाकुर जी ने उनको फिर बुलाया और बलराम दास जी सन्मुख आए और आकर के कहा अब छोड़ के नहीं जाना हमको, चलो गाओ पद। और जैसे ही पद गाया ठाकुर जी का रथ फिर आगे बढ़ने लगा। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करता, कभी पतन नहीं होने देता, सदैव स्वीकार करता हूं उसको। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो जगन्नाथ जी। हमारा पतन हो भी रहा होता है तो भी ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेते हैं, बस हम दोबारा चले जाएं उनके पास। कान पकड़ लिया करो, गलती हो गई अब नहीं करूंगा। ठाकुर जी इतने दयालु हैं, तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नमे भक्त्या प्रणश्यति, इसलिए इस भक्ति के पथ पर, इस भागवत के पथ पर चलने लगो, कभी गिरोगे नहीं। और कभी गिर भी गए, गिरना मतलब पतन यदि हो भी गया ठाकुर जी फिर उठा लेंगे। बस हां कोई महापाप मत करना। महापाप क्या है? भक्ति का चोला पहन के, वैष्णव का चोला पहनकर, व्यास का चोला पहनकर, संत साधु महात्मा का चोला पहनकर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, और ये सब महापाप की श्रेणियां, मांस भक्षण आदि। वैष्णव बनने के बाद ये सब मत करना, नहीं तो ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं। रावण का आज तक दहन होता है दशहरा मैदान में, क्यों? साधु का रूप बना के गया था सीता जी का हरण करने। इसलिए भक्ति रूप धारण किया है, वैष्णव बन गए हो तो मर्यादा में रहना थोड़ा। बहुत ज्यादा अपराध, बड़े बड़े पाप यदि आपसे हो गए तो आप पाखंडी माने जाओगे, और ठाकुर जी उसको कभी स्वीकार नहीं करते। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं और सुधार देते हैं। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाते हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशु यपर। तुमने जो प्रश्न किया वो उचित है, पर 7 दिन में मुक्ति की कामना मत करो। ये तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिनों में तुम पूछ रहे हो मुझे मुक्ति कैसे मिले। मैं चाहूंगा कि तुम ये ना पूछो कि मुक्ति कैसे मिले, ये पूछो भक्ति कैसे मिले। क्यों? मुक्ति तो बंधुओं जीवन भर आपने भजन नहीं किया, जीवन भर सारे पाप किए, जितने पाप हो सकते थे सब किए, लेकिन अंतिम क्षण में भी यदि भगवान नाम मुख से निकल गया, अंते नारायण स्मृति, अंतिम श्वास निकल रही थी, बस प्राण जाने ही वाले थे और गलती से मुख से निकल गया हरि, गलती से मुख से निकल गया नारायण, गलती से मुख से निकल गया जगन्नाथ, गलती से मुख से निकल गया राम, और ये कहते ही प्राण निकल गए, मुक्ति हो जाएगी। जीवन भर अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय यदि भगवत स्मरण हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। पर ऐसी मुक्ति चाहिए क्यों? मुक्ति रावण को भी मिली है, मुक्ति कंस को भी मिली है, कुंभकर्ण को भी मिली है, पूतना को भी मिली है, शूर्पणखा को भी मिली है। जीवन भर जो भजन नहीं करते, अंत में गलती से मुख से भगवान नाम प्रकट हो जाता है, पहली बात तो होगा ही नहीं, और यदि हो गया तो मुक्ति मिलने में भी सेक्शन है। तो ए बी सी सेक्शन होते होंगे वहां पर भी, तो सी सेक्शन किनका है? राक्षसों का है, जो भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ली, उसी वाले सेक्शन में भेजा जाता है बुरा वो भी नहीं, अच्छा है वो भी, पढ़ाई वहां पर भी होती है, सी सेक्शन में भी होती है, ए सेक्शन में भी होती है। पर स्कूल में ऐसा होता था ना, अच्छे पढ़ाकू बच्चे ए सेक्शन में होते थे, थोड़े कम बच्चे बी सेक्शन में होते, और सबसे ऊधमी बालक सी सेक्शन में। तो ऊधमी बालकों के पास भेज दिया जाता है मुक्ति को। मुक्ति तो मिल गई, लेकिन जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, नजर घुमा के देखा तो रावण बगल में बैठा था, कंस इधर वाली सीट पर ही बैठा है, उनको भी तो मुक्ति मिली है। मुक्ति तो अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण कर लो तो मुक्ति मिल जाती। तुम्हारे पास 7 दिन है परीक्षित, मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। भक्ति से क्या होगा? बोले मृत्यु के बाद मुक्ति मिलने पर भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भक्ति से जीते जी भगवान का दर्शन हो जाएगा। 7 दिन में ठाकुर जी मिल जाएंगे, तुम भक्ति मांगो।
हमारे भारत में एक बहुत अच्छे संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो एक वाक्य कहते थे, लिख लीजिएगा, इच्छाएं अधूरी रह जाएं और प्राण निकल जाए उसे मृत्यु कहते हैं। इच्छाएं अधूरी रह जाएं और प्राण निकल जाएं उसे मृत्यु कहते हैं। पर इच्छाएं पूरी हो जाएं और प्राण ना निकलें उसको मुक्ति कहते हैं। इच्छाएं सब समाप्त हो गई, अब कोई इच्छा नहीं है मेरी, ना अच्छा खाने की इच्छा, ना पहनने की, ना इससे मिलने की, ना इसको प्राप्त करने की, अब कोई इच्छा मेरे चित्त में नहीं है और मैं जीवित हूं, इसी को मुक्ति कहते हैं। राजन, तुम मृत्यु की बात क्यों करते हो? 7 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति मांगो, भक्ति की याचना करो। एक बात कहूं बंधुओं, जो अंते नारायण स्मृति वाली बात थी कि अंत में नारायण का स्मरण, यह सबसे कठिन है संसार में। अंतिम श्वास में नारायण का नाम नहीं आएगा, भगवान नाम नहीं आ सकता। कहीं पढ़ रहा था मैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने वाले होते हैं ना, तो प्राण ऐसे नहीं होते कि तुरंत निकल गए। कहते हैं कि प्राण निकलते समय भी 5-6 मिनट लगते हैं व्यक्ति को प्राण त्यागने में, और उन 5-7 मिनटों में उसको जन्म से लेकर के अब तक पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। चाहे वो हॉस्पिटल में प्राण जा रहे हों, चाहे वो किसी भी कारण से प्राण जा रहे हों, व्यक्ति के जब प्राण निकलते हैं तो श्वास रुक जाती है, रक्त ठंडा पड़ जाता है, लेकिन ब्रेन जो है वो थोड़ी देर के लिए जीवित रहता है। और उतनी देर में ब्रेन जो है वो सारी फाइल्स खोलता है। इतनी तारीख को तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम्हारी माँ थी, ये तुम्हारे पिता थे, इतने बड़े होकर के ये तुम्हारी बहन थी, तुम इस वाले स्कूल में गए थे, फिर इस कॉलेज में गए थे, वहां तुम्हारे इतने मित्र थे, उसके बाद तुमने इसके साथ ऐसा किया, वैसा किया, इससे तुम्हारा ब्याह हुआ, इतने तुम्हारे बच्चे हैं, सब याद आता है। जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो भी याद आ जाता है, आपके जीवन की बात। लेकिन मैंने सुना है कि उन अंतिम 5-7 मिनटों में आपने भगवान नाम लिया था, भगवत दर्शन किए थे, ये याद नहीं आता। आप सब लोग अभी तो फोन के ऊपर ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप चलाने वाले बच्चे जानते हैं, जब आप बहुत सारी फाइल्स को एक साथ कॉपी करके डिलीट करते हो तो सारी फाइल्स ऐसे वो आ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है कि 90% 80% डिलीटेड हो रहे हैं, और ऊपर जो है वो फाइल्स के फोटो आते रहते हैं, ये वाली फाइल जा रही है। जिस फाइल में सबसे कम कंटेंट होता है ना, वो कई बार दिखती भी नहीं है, और जिस फाइल में सबसे ज्यादा कंटेंट होता है वो बहुत देर तक सामने ब्लिंक होती रहती है कि अभी डिलीट हो रही है, डिलीट चल रहा है इसका। अंतिम श्वास जब निकलती है तब भी ऐसा ही होता है। संसार में जिसको बहुत प्रायोरिटीज दी गई हैं वो सब याद आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को, कथा को, नाम को जब प्रायोरिटी नहीं देते ना, कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ याद करते हैं, तो फिर वो भी 1 सेकंड में डिलीट होती हैं वो सारी स्मृतियां। लेकिन साल भर जगन्नाथ जी को याद करते हैं, साल भर कथा सुनते रहते हैं, साल भर वृंदावन का स्मरण करते रहते हैं, तो जैसे ही प्राण निकलते हैं तो युगल सरकार ही दिखते रहते हैं 7 मिनट तक, और कुछ नहीं दिखता है, ठाकुर जी ही दिखते रहते हैं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। बंधुओं, एक बात मन में आ रही है, बोल देता हूं। हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? अपनी मृत्यु को सफल बनाना, अपनी मृत्यु को सफल। फ्लाइट में इसलिए बैठे हैं ताकि डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। ये शरीर रूपी फ्लाइट है, इसमें हमारी आत्मा बैठ गई है, अभी हम उड़ान ही भर रहे हैं। कभी फ्लाइट में टर्बुलेंस भी आता है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी 35,000 फीट पे चलती है, कभी 12,000 पे आ जाती है। ये लाइफ ही हमारा शरीर प्लेन है और लाइफ आकाश है। जन्म रूपी एयरपोर्ट से उड़े थे, चल रहे हैं, कभी झुकते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बगल वाला मित्र बन जाता है, कभी एयर होस्टेस आके कुछ खिला पिला देती है। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है श्री हरि चरणार विंद, वहां पहुंचना है। डेस्टिनेशन तो वही है, अपनी मृत्यु को सफल बनाना है। इसीलिए हम सब लोग जन्म लिए हैं। लेकिन व्यक्ति मृत्यु को सफल नहीं बनाता। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितने काम हो सके अभी कर लो। सब खा के देख लो, सब पहन के देख लो, सब जगह घूम के देख लो, सबका दिल तोड़ के देख लो, सबसे दिल लगा के देख लो। छोटा सा दिल है, उसमें 20-25 को घुसा के देख लो। बहुत खतरनाक है संसार। हम आज को
जी कर, ऐसा कहा जाता आज में जियो, आज में जियो। अरे ठीक है आज में जियो, पर चिंता करते रहो, मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो सफल होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। मृत्यु सफल नहीं हुई तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अंत खराब तो सब खराब, और अंत भला तो सब भला। अंत मृत्यु ही है, और वो सफल कैसे बनेगी? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। हरि का नाम वही है जो मृत्यु को सफल बनाने वाला। खूब हरि नाम जपो। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं इसी बंगाल उड़ीसा में। उस समय पर कोई हरि बोल, कोई भजन नहीं करता था। जगन्नाथ महाप्रभु के अति प्रिय और श्री कृष्ण राधा तनु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की है सबसे हरि नाम बुलवाना है। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु हर घर पर जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं। द्वार का व्यक्ति जब निकल करके आता है तो उससे कहते हैं एक बार हरि बोल दीजिए ना। घर का व्यक्ति बोलता हरि बोल। अच्छा घर में कितने लोग हैं, सबको बुलाइए ना, सब एक एक बार हरि बोल दो। सब बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे कहां तक कहें, नित्यानंद महाप्रभु जाते अपने साथ कुछ सेवकों को लेके जाते और जाकर के अपने हाथ आगे करते, बोले भिक्षा दे दीजिए। घर का व्यक्ति दाल चावल रोटी लेके आता तो हाथ पीछे करते, ना नाम की भिक्षा चाहिए, सब हरि बोल दीजिए। सब हरि बोलते तो बोले एक बार और बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। आहा, लेकिन बंगाल उड़ीसा के कई नकचड़े लोग, हम क्यों बोले, हम तो नहीं बोलेंगे। घर के काम तुम करोगे क्या? पूरे दिन भजन करेंगे तो ये सब्जी कौन काटेगा, रोटी कौन बनाएगा? तो नित्यानंद महाप्रभु कहते मैं सब्जी काट दूंगा, मैं रोटी बना दूंगा, आप हरि बोलो, आप भजन कीजिए, मैं बस सब काम करूंगा। तब महाप्रभु जी गली गली घूम करके सबके सामने जाके कहते, ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे मेरे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। ऐसे नहीं, अपने बगल वाले के पैर छू के बोलो एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं। शर्माओ नहीं, बगल वाले के पैर छुओ, बोले एक बार हरि बोल दीजिए। मैं द्वार द्वार जाऊंगो हरि 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 बोल, हे सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, हे द्वारे द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल, भुजा उठा के कहूंगो हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, ओ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हाँ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, अरे अम्मा तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे बाबा तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल बार बार हरि बोल, यम द्वार नहीं जावेगो तू एक बार हरि बोल, हो यम द्वार नहीं जावेगो तू एक बार हरि बोल, अरे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भुजा उठाऊंगो हरि 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 बोल, हरि मन भाऊंगो हरि 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 बोल, हे हरि मन भाऊंगो हरि 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 बोल,
द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल। मैं सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। प्रेम दाता निताई बोले हरि 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 बोल। हाँ प्रेम दाता निताई बोले हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। कीर्तन के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? धीमे धीमे गाना बहुत बड़ा अपराध है। इतनी समाज संख्या में बैठ के इतना धीरे कैसे गा सकते हो आप? हरि बोल हरि बोल। गाइए हरि बोल हरि बोल। हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हाँ मुकुंद माधव हरि हरि बोल। आपकी आवाज आनी चाहिए हमको। अब संगीत नहीं बजेगा, गाओ हे हरि बोल हरि बोल। ऐसा लग रहा है कि 10 15 20 लोग गा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज निकलवाना हमको आता है। हम निकलवाना जानते हैं। कैसे गाओगे? जगन्नाथ। देखो कितने आप लोग ये गलत काम। आपके नगर के जगन्नाथ जी इसलिए उनका नाम जोर से गाते हो आप। अरे वही हरि बोल हैं। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। अरे मेरे प्रभु हमारे प्रभु। चकानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हरि बोल हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हम 30 तारीख तक हम यहीं रहने वाले हैं। 26 तक यहाँ हैं, 30 तक पुरी में हैं। रोज गाएंगे जब तक जगन्नाथ जी के क्षेत्र में है। रोज गाएंगे। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। महाप्रसाद हरि भोग लगावे। हाँ हाँ महाप्रसाद हरि भोग लगावे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन चकानैन चकानैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले। हो अरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे।
कहीं कहीं कथा में ऐसा मन होता है कि ये कथा 7 दिन नहीं 30 दिन की होनी चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी रोज दर्शन देते हैं, रोज कथा में ये कीर्तन होता है। आप लोगों का उत्साह देख के मन होता है कि 7 दिन में, अब तो 3 ही दिन रह गए, क्या करें। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ये अधिक मास आता है ना 3 साल में एक बार 1 महीना जगन्नाथपुरी में ही कथा करेंगे और रोज गाएंगे मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे कौन संभाले तो कौन संभाले हो। अरे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। ऊंचे स्वर में गाना हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। क्या करें, आप लोग सब खड़े हो गए हो, मन तो हो रहा है कि अब नंदोत्सव ही कर दें सीधे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। बीच में अभी कथा तो बहुत रह गई है, लेकिन अब नंदोत्सव का माहौल तो बन ही गया है। तो जो कटक वालों को बोनस दे रहे हैं, आज भी नंदोत्सव करेंगे, कल फिर से नंदोत्सव करेंगे। तो आज का नंदोत्सव तो नाचने गाने वाला होगा, कल का नंदोत्सव कथा वाला होगा। अब क्योंकि अब उत्सव को विश्राम करके बैठाने में तो अब आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। बैठे हो 2-2 1-1 बजे से, तो अब नंदोत्सव ही करते हैं। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, हे हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, हे जय जगन्नाथ की जय बोलो गोपाल की, हे हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनम्। सभी ब्राह्मण लोग कहाँ हैं? अंतर ध्यान हुए सब ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कीजिए। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है, बधाई हो। वाचयित्वा स्वस्तेनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले हो। ब्राह्मण लोग, ठाकुर जी का जन्म हुआ नंद भवन पर जाकर के सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। आप सब भी प्रणाम करो। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओ हेरी हे भैया हो
आप सबसे प्रार्थना है, सब लोग अपने स्थान पर खड़े खड़े खूब नृत्य करो, आनंद करो। हम भी नीचे आ रहे हैं और बधाई लुटावेंगे, आनंद करेंगे। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन जन्मोत्सव खूब प्रेम से मना रहे हैं। जय हो। हे जगन्नाथ, बोल दो कुछ। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो